हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए वजन कम होने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि लोग तो वजन कम करने के लिए बड़े बड़े पैकेज लेते हैं और बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं, जबकि केजरीवाल का तो मुफ्त में ही वजन कम हो रहा है। विज मीडिया कर्मियों द्वारा केजरीवाल के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने किसी पत्रकार वार्ता में सुना है और वहां शोर मचाया जा रहा था कि केजरीवाल का जेल में जाकर वजन कम हो गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब चलाए जाने वाले अभियान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हर किसी को हिसाब मांगने का अधिकार है, लेकिन लोगों को भी अधिकार है कि किस किस पार्टी ने और किस किस सरकार ने अपने अपने समय में क्या क्या काम किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रही हैं, उन पार्टियों ने कभी ना कभी इस प्रदेश में अपना राज किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनेलो ने राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है और भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल है तथा लोगों ने सभी का राज देखा है। केजरीवाल की तबीयत को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका वजन जेल में कम हो गया, उसको लेकर आपने ट्वीट नहीं किया? नहीं, मैंने सुना कि किसी पत्रकार वार्ता में कि शोर मचाया जा रहा था कि केजरीवाल जी का जेल में जाके वजन कम हो गया और वो खुश होना चाहिए। लोग तो वजन कम करने के लिए बड़े बड़े पैकेज लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और केजरीवाल जी का मुफ्त में ही वजन कम होगा। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकल रहे हैं कि बीजेपी से जो है हरियाणा मांगे हिसाब, किस तरह से देखते हैं? विपक्ष को अधिकार है हिसाब मांगने में, लेकिन लोगों को भी अधिकार है। इधर देखो सामने, किस पार्टी ने, किस सरकार ने अपने अपने समय में क्या क्या किया। यहाँ पर जितनी भी आज पार्टियां सक्रिय हैं, उन्होंने कभी ना कभी इस प्रदेश में राज जरूर किया। इनेलो ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। सारों ने सबका राज देखा। अब लोग तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा राज लोगों के लिए ठीक था। वो राज जिस पार्टी के नेता बाजार में जाते थे तो सारे शटर गिर जाते थे, वो राज जिन्होंने किसानों की सस्ते दामों पर जमीनें लेकर और बिल्डर माफिया को भेज दी। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस गांव की तरफ जाते थे, लोग खेतों में भाग जाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा हाल था। नौकरियां लगाने की दुकानें लगी हुई थी, तबादलों की मंडियां सजी हुई थी और एक हमारा 10 साल का राज पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, तबादले ऑनलाइन करती है, लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। तो लोग तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों का और उसके बाद फैसला करेंगे, और वो जो फैसला करेंगे वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा, कमल के फूल के हक में होगा, नरेंद्र मोदी की पार्टी के हक में होगा, भारतीय जनता पार्टी के हक में।